डिले तो देखिए ना, कोई अब वैसे भी गवर्नमेंट में टाइम फ्रेम है। मैंने अपनी पिछली हुकूमत में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है वो पास कराया था। उसमें कई सारी हुकूमत के जो फैसले हैं उन पर वक्त की पाबंदी लगी थी। उस लिस्ट को जो है बढ़ा दिया गया है और बार बार जो है उस लिस्ट का रिव्यू करके उसमें और गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं जोड़ दिए जाते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि कम से कम वक्त के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है ये लोगों के मुतालबे हल हों। वो पीडीपी वाले तो एक से ना, पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पर खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पर न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पर लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई, सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर मुझे वक्त जाया करना होता मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आमतौर पे कमेटी बनती है 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज कम, वी हैव टेकन द रिपोर्ट, इट हैज बीन सेंट टू द लॉ डिपार्टमेंट नाउ फॉर कमेंट्स। लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पर बहस करेगी और अगला कदम वहां से लिया जाएगा। वो ना आप छोड़ दीजिए। 8 महीने हो गए अब आपको कुर्सी संभाले हुए हैं, कितना आप अभी तक लोगों के एक्सेप्ट? मैं 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल नहीं गिनता हूं। अब लोगों ने हमें 5 साल दिए, ये सवाल आप हमें 5 साल के बाद करिए। नहीं ना, आपने बहुत कर लिया ना। नहीं ना, बहुत हो गया। स्टेटहुड को लेकर क्वेश्चन है, आप लोग काफी समय से बोलते रहे कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं स्टेटहुड मिलेगा, क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी क्या करेंगे, ऐसा कोई प्लान है? और सेकंड क्वेश्चन है, जो एयर सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न्स रिसेंटली देखने को मिले हैं, उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एयर सेफ्टी हमारे हाथ में है ही नहीं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसी रियासत के पास है। जब हमारे पास, जब स्टेट का कोई रोल जो है सिविल एविएशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप भी जिन जहाजों पर चढ़ते हैं, मैं भी उन्हीं जहाजों पर चढ़ता हूं। हम उन लोगों पर जो है भरोसा करते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कारण या वजूहात हैं अहमदाबाद के हादसे के पीछे, उनके बारे में जल्दी से जल्दी जो है पता चले और उनका जो है दोबारा ना हो, यही हमारी उम्मीद होगी। जहां तक आपका पहला सवाल था, आगे हमें क्या करना होगा स्टेट हुड लाने के लिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वजीर आजम साहब ने जो लोगों के साथ वादा किया और उस वादे को दोहराया सोनमर्ग में भी और उसके बाद भी, वो अपने ये हुकूमत जो है अपनी बात पे कायम रहेगी और जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस मिलेगा।
वो जब हमें लीगल ऑप्शन की बात करनी होगी उस वक्त मैं आपको बुला के कह दूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद अब एक प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 113 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा जिसमें चिनाब के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा पंजाब को। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है, मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, या शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया, लड़ के उस शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। है दो चीजों पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है। और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा। ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान इज नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहां फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं। 90 पहले निकले, अब 400 और हमने सेफ जगह मशहद तक पहुंचाया है। अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो 6000 से ज्यादा शायद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे और 1600 के आसपास जम्मू कश्मीर के, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। वो थोड़ी सी लापरवाही रही दिल्ली में गाड़ियों के मामले में। उस अफसर को कहा गया कि आगे से जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे ही ये बात हम तक पहुंची, हमने सही अच्छी गाड़ियों का इंतजाम किया और उन बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अमरनाथ जी की यात्रा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।